कादरी जी आपके हिसाब से फैसला सही या गलत? वापसी का मतलब अब तो महिलाओं की नो एंट्री पर जो बैन था वो वापस हो रहा है। साइदा फलक भी मेरे को नजर आ रही है। साइदा जी स्वागत है आपका, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले कादरी जी का टिक ले लेता हूं। कादरी जी आपके हिसाब से जो जीनत जी कह रही है कि ये एंटी इस्लामिक फैसला, अकेली महिलाओं की नो एंट्री, एंटी इस्लामिक और तालिबानी माइंडसेट का फैसला, कादरी साहब आपका क्या टेक है? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम किसी सऊदी के शाह के हाथ पे ईमान नहीं लाए हैं, ना किसी सऊदी की गवर्नमेंट के बोलने पर हम मुसलमान हुए हैं। हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए और उनके हाथ पर हम जो है मुसलमान हुए हैं। अल्लाह उसके रसूल के हर हुक्म को हम मानते हैं। देखिए साहब, मस्जिद का जहाँ तक के सवाल है, आज नहीं 1450 साल की अगर आप तारीख़ उठा कर देखेंगे तो मस्जिदों में ज़नानी एरिया यानी महिलाओं के लिए अलग जो है वहाँ पर प्रबंध किया जाता है। आज अगर आप मदीने मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, अगर आप वहाँ पर भी देखेंगे तो महिलाओं के लिए अलग एक इंतज़ाम है उसी मस्जिद में। और काबे को अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर भी महिलाएं जा सकती है। अगर आप हिंदुस्तान के लेवल पर देखेंगे तो कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर महिलाओं के लिए अलग प्रबंध किया जाता है। रहा सवाल जामा मस्जिद में जिस हिसाब से रोका गया था, क्यों रोका गया था, क्या मैनेजमेंट के हिसाब से रोका गया था, वो मुझे पता नहीं है। पर आप कह रहे हैं कि फैसला वापस लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि अकेली लड़की लड़कों को टाइम देती है। जी बताइए सर। हाँ, जो जस्टिफिकेशन था सर जामा मस्जिद के पीआरओ का, उन्होंने कहा था कि पिकनिक स्पॉट बना दिया है, फोटोग्राफी करती हैं और मीटिंग पॉइंट बना दिया है और अकेली लड़की लड़कों को टाइम देती हैं। ये जस्ट इसलिए बैन की गई। अकेली लड़की नहीं और लड़कियों का ग्रुप भी नहीं, पुरुष का होना साथ में जरूरी है, ये जस्टिफिकेशन था सर। ना साहब, यहाँ पर जो है ये जस्टिफिकेशन से मैं ख़तई तौर पर मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि वहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। जामा मस्जिद एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर खाली मुस्लिम लड़कियाँ, मुस्लिम महिलाएं नहीं आती हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। तो इस किस्म की बकवास करना कि वहाँ पर ये अंदाज था, मैं इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको चाहिए कि ऐसे इबादत गाहों की जगह पर ऐसे चीज़ों से परहेज करें। बिल्कुल परहेज करें, और कर तो पुरुष भी सकता ना ये सब, लड़कियों से थोड़ी ना, महिलाओं से सारी पाबंदियां महिला नहीं बोल नहीं सकते ना साहब। ये सब तो वो तो सब अकेले पढ़ लेंगे, महिलाएं क्यों ना पढ़े? नहीं बिल्कुल बात, लैंगिक समानता होनी चाहिए ना भाई। सुनिए अमन साहब, जी मैं आगे बढ़ जाऊं अगर आपकी इजाजत हो। यही तो कह रहा हूं ना कि पुरुष को भी, जी मैं साइदा फलक जी का कमेंट पुरुष को भी जो है परहेज करना चाहिए, महिला को भी करना चाहिए। तो पाबंदी सिर्फ महिलाओं पर क्यों? बहुत अच्छी बात बोली आपने, दोनों को परहेज करना चाहिए, तो पाबंदी सिर्फ महिलाओं पर क्यों? ये मेरा सवाल था जो मैं समझना चाह रहा था मेहरादीन जी से। साइदा फलक जी आपका क्या टेक है इस पर? क्योंकि आपकी पार्टी के जो ओवरऑल जो हेड हैं ओवैसी साहब, वो हिजाबी पीएम की मांग उन्होंने की थी। अच्छी बात है, बने भाई, बनना हो बने, कोई बुराई थोड़ी ना, काबिलियत मेरिट। लेकिन हिजाबी पीएमओ में घुसाने की बात हो रही है, मस्जिद में घुसा नहीं पा रहे हैं। यहाँ लोग मस्जिद में घुसने की एंट्री रोक लगा रहे हैं, वहां पीएमओ में घुसाने की बात हो रही है। साइदा जी। अमन जी, जो जामा मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन से ऐलान हुआ था कि औरतों को अकेले आने नहीं देंगे, वो इसलिए किया था, मसलहतन किया था। बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी, उन चीजों को रोकने के लिए कहा था। उसके बाद एलजी के इंटरवेंशन के बाद वो जो फैसला वापस लिया गया, ठीक है, वापस तो लिया गया ना भाई, उन चीजों को रोकेंगे, दूसरी तरीके से रोक लेंगे। लेकिन सुबह से मीडिया में आप लोग ऐसा क्यों बना रहे हैं कि तालिबानी सोच लाना चाह रहे हैं, मुस्लिम औरतों में जुल्म हो रहा है, बराबर का हक नहीं मिल रहा है, एंट्री बैन कर दिया। आप लोग को और कोई दूसरा काम नहीं है? हम क्या गलत कर ले, आपके पेट में क्यों दर्द होता है? अच्छा, मतलब मसलहतन किया था भाई, इसलिए फैसला आप चाहती हैं एंट्री बैन रहे? लिया गया है साइदा, आप चाहती हैं एंट्री बैन रहे? किया गया है। मैं क्या बोल रही हूँ, एंट्री तो बैन नहीं हुई ना, पहले भी एंट्री बैन नहीं होनी चाहिए, करने का फैसला किया गया था, अकेले किया गया था। कोई दूसरी तरीके से उन चीजों को रोकेंगे? अब किन चीजों को क्या हो रहा था? किन चीजों को साइदा क्या हो रहा था? साइदा क्या हो रहा था? किन चीजों को रोकेंगे? क्या हो रहा था भाई? जो भी गलत हो रहा था, क्या गलत हो रहा था? देखा होगा ना, बहुत सारी चीजें गौर की होगी जो गलत क्या गलत हो रहा था? कोई दूसरी तरीके से रोक लेंगे। और गलत के लिए महिलाएं जिम्मेदार थी सिर्फ? एंट्री बैन अगर कुछ गलत हो रहा था तो महिलाएं जिम्मेदार थी? महिलाएं जिम्मेदार नहीं, महिलाओं को ये बोल रही हैं? आदमी हो, महिलाएं हो, सब जिम्मेदार होते हैं, लेकिन एक तो बैन सिर्फ महिलाओं पर क्यों? फिर अगर कुछ गलत हो रहा था तो पुरुष पर भी बैन हो, इससे महिलाओं पर क्यों?
मैं तो आपके हक के लिए बोल रहा हूँ। पुरुष तो वैसे भी मस्जिद जाते ही है ना रेगुलरली नमाज पढ़ने के लिए, औरतों के लिए भी एंट्री है वहां पे। गलत क्या हो रहा था? गलत क्या हो रहा था उनके लिए? अगर किसी के साथ जाएंगे तो सेफ रहेंगे ना, कोई बुरी नजर नहीं डालेगा उनके ऊपर, इसलिए सेफ रहेंगे। तो जिससे खतरा है उसको घर बैठाओ। मजबूरी आती है, मतलब कोई मजबूरी आती है जो अकेले भी जा सकती है औरतें, तो अब तो बैन नहीं है ना, वो तो बात खत्म हो गई ना। सायदा जी देखिए, घर से निकलने पर अगर खतरा है, अब जो घर से निकलने पर खतरा है, किन लोगों से, उन लोगों को अंदर बिठाएंगे या घर से निकलना बंद कर देंगे? अगर सेफ सिक्योरिटी वाला इशू था तो जिससे खतरा था उसको अंदर बिठाना है, महिलाओं को थोड़ी ना घर बिठा देंगे सायदा जी। अब वो रेस्ट्रिक्ट देखिए, बैन घर में कौन बिठा रहा था? कौन बोल रहा था कि घर में बैठ जाओ, एंट्री ही बैन है? किसी के साथ आने के लिए बोला गया था ना, वो रेस्ट्रिक्शन भी खत्म कर दिया। 30 सेकंड शिवम, 1 मिनट आपका शिवम, थैंक यू शिवम। वैसे तो फैसला वापस हो गया, अब हाँ, उनका फैसला वापस हो गया, वो एक अलग विषय हो सकता है। और फैसला बदला, सोच बदलेगी, ये है सवाल। नहीं, फैसला बदला गया, ठीक है, वो एक अलग विषय हो सकता है। यहाँ पर एक लाइन सब ले रहे हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। मैं फिर से वहीं लेकर ले आना चाहूंगा जहां से इस चीजों की शुरुआत है। 1986 में शाहबानो के केस में इस देश में क्या हुआ था कि ऐसा नहीं था कि वो महीने के 25 रुपए कोई दे नहीं सकता था, या समाज का पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ी हो गई थी कि और मोहल्लों से हजारों हजार लोग इकट्ठे निकलने लग गए थे। महिला के नाम पर जब भी इस समाज में सुधार करने की बात होती है, ज्यादातर मिसोजिनिस्टिक लोग और मेल शोविनिज्म वाले लोग इस चीज का भरपूर विरोध करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई भतीजी को प्राइम मिनिस्टर बाद में बनाना, पहले कम से कम मस्जिद में तो एंट्री दिला दीजिए। मेरा अपना मस्जिद में एंट्री नहीं, मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि इस समाज को खास तौर पे 86 के बाद से किसी भी सरकार ने हाथ लगाया ही नहीं। वो सोचते हैं कि अगर इस जगह पर हाथ डालोगे तो जल जाओगे, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं है, ट्रांसफॉर्म तो होना पड़ेगा। एलजी ने इंटरफेयर किया, नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, लेना पड़ा फैसला। ये वैसी सरकार नहीं है कि छोड़ दो इनको, शिक्षा नहीं दे रहे मत दो, पढ़ना नहीं चाहते मत दो, मदरसा नहीं छोड़ना चाहते मत दो। आऊंगा, मेरे ब्रेक की मजबूरी है, बदल कर रहे हैं। एक ब्रेक की मजबूरी, डॉक्टर रिजवान और निगत आपके पास आऊंगा, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। लेना पड़ा वापस, एलजी ने इंटरफियर किया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, शायद आपके पास भी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक।